गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने भारत का आर्थिक विकास नहीं किया बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संवर्धन किया, उनका संरक्षण किया। मीन्स उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से अपने देश का आर्थिक विकास किया। औपनिवेशिक शासन का मैंने क्या बताया था कि अपने देश को एक कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, अपने देश का कच्चे माल के रूप में करना। तो जो औपनिवेशिक शासन था उसका हमारे देश में कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा, जैसे कृषि पर, व्यापारिक क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र पर। कृषि क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का किस तरह से प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। मीन्स देश में औद्योगिक विकास इतना नहीं हुआ। भारत की जनता मूलभूत रूप से किस पर डिपेंड थी? कृषि पर डिपेंड थी। देश की 85% जनसंख्या जो कि गांवों में निवास करती थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। तो मीन्स देश का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि व्यवसाय। एक बड़ी जनसंख्या व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया ही चलती रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर भी उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। मतलब देश की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन फिर भी कृषि में गिरावट आई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादकता में तो वृद्धि हुई थी, लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। अगर हम टोटल जो कृषि के अधीन जो क्षेत्र के उनके उत्पादन की बात करें तो उसमें तो वृद्धि हुई, लेकिन जो कृषि उत्पादकता है, जो एक क्षेत्र की उत्पादकता है, उसमें निरंतर क्या आती रही? कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था, जो उन्होंने भूमि की व्यवस्था की गई थी, वो इसकी गिरावट का मूल कारण था। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो हमारा पूर्वी भारत है, वो ब्रिटिश शासन काल में क्या कहा जाता था? बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभों को जमींदारी हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनमें अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक ही सीमित थी। मीन्स क्या था? जमींदारी प्रथा थी और जमींदार क्या करते थे? कृषकों का शोषण करते थे। उस समय जो भू व्यवस्था थी वो सही नहीं थी। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। जमींदारी प्रथा थी, कृषकों का शोषण होता था, और ये सब कौन करवाता था? राजा करवाता था। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित होती थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने पर जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। तो कहने का मतलब क्या है
कि ब्रिटिश शासन काल में जमींदारी प्रथा थी। जमींदार क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे और जमींदारों के ऊपर क्या होती थी, राजस्व व्यवस्था होती थी। अगर जमींदार किसानों से ढंग से कर वगैरह नहीं वसूल करते थे तो जो जमींदारों के जो अधिकार थे उनसे छीन लिए जाते थे। और कृषि उत्पादकता में धीमी गति से वृद्धि क्यों होती थी, वृद्धि दर धीमी क्यों होती थी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधनों का अभाव था। ब्रिटिश शासन काल में कृषकों को कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की। निम्न स्तर की सिंचाई सुविधाएं, उर्वरकों का नगण्य उपयोग, ये सभी क्या थे, जो कृषि उत्पादकता में कमी के कारण थे। खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्य फसलों का उगाना आरंभ कर दिया था। जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं है, इन सब की जगह पर जिन फसलों से इनकम ज़्यादा होती है, मीन वाणिज्यिक फसलें, उनको उगाना प्रारंभ कर दिया था। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे वर्ग के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, न तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा थी। इसी कारण ब्रिटिश शासनकाल में क्या हुआ, हमारा कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ, क्योंकि नई टेक्निक्स तो किसानों को कोई मिल नहीं पा रही थी, ना ही अच्छी उर्वरक मिल पा रही थी, ना ही उनके पास अच्छे संसाधन थे और ना ही अच्छी टेक्निक्स थी। तो इससे क्या हुआ, जो किसान है उनका क्या हुआ, उनको नुकसान हुआ। तो ये हमने पढ़े ब्रिटिश शासनकाल में कृषि क्षेत्र पर क्या इफेक्ट पड़ा। कल हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र पर क्या इफेक्ट पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।